You know, most of the time we are attracting the things like the fears inside us. वो चीज़ें जिनसे हम डर रहे होते हैं, वो चीज़ें जिनके बारे में हमें लगता है कि ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? इफ दिस हैपन विद यू देन यू नीड टू स्टे ऑन द वीडियो। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे सबसे बड़े फियर्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे साथ ये तो लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा फ्रेंड तो कभी नहीं मिलना चाहिए, हमें ऐसी सिचुएशन में से तो कभी नहीं गुजरना चाहिए, और हम वही होता है हमारे साथ, लिटरली वही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इकरा कंवल द स्टोरी टेलर। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो recently when I started studying about the frequencies, the energies, the frequencies pattern that universe understand and give us the things, like we attract what we are instead of what we attract what we are looking for. और जो हमारे बिगेस्ट फियर्स होते हैं ना, वो हमेशा ट्रू होते हैं। क्यों? क्योंकि अनइंटेंशनली सबकॉन्शियसनेस में हम उन चीज़ों को सोच रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं एवरीथिंग व्हिच हैपेंड अराउंड अस वो हमारे माइंड की प्रोडक्ट होती है। हमारी मेंटल स्टेट जैसी होती है, उसमें जो-जो चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग, उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ का हम बहुत ज़्यादा फ़ियर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ जॉब जो मुझे चल रहा है, लग रहा है कि ये चली जाएगी, चली जाए चली जाएगी। अब मैं दिन-रात इस चीज़ को सोच रही हूँ कि ये जॉब तो चली जाएगी। तो कहीं न कहीं मैंने ऑलरेडी अपने माइंड को वो सिग्नल दे दिया। मैंने वो एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर ली, या कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ मुझे फ़ील हो रहा है कि यार ये बुरा भी हो सकता है। वो एक तो आपकी गट फीलिंग भी होती है ना, एंड सुनना चाहिए गट फीलिंग को। लेकिन कुछ सिनेरियोज़ हम अपने लिए खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? मेबी दैट पर्सन इज़ हेल्दी, like that relationship healthy is healthy, but because of our experiences, our past experiences, हम उस चीज़ को खुद वो फ़ियर अपने अंदर जनरेट। अब द पर्सन इज़ अ हेल्दी पर्सन, द टॉक्सिक पैटर्न्स आर विदिन आवरसेल्फ। हमने अपने ट्रॉमास को अभी तक हील नहीं किया है। हम या तो वो हम या तो उन ट्रॉमास की वजह से हम अट्रैक्टेड टॉक्सिक चीज़ को कर लेते हैं, या तो हम उस चीज़ को सोचते इतना टॉक्सिक वे में है कि नहीं ये तो टॉक्सिक होगी, ये तो होगी, ये तो गलत होगा, 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 एंड अल्टीमेटली दैट फियर कम ट्रू, क्योंकि हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे थे। हम खुद अपनी लाइफ में ना सबसे बड़ी मुसीबत है जब हम अपने माइंड को वो ट्रेन कर नहीं पा रहे, हम अपने माइंड को वो सिग्नल दे नहीं पा रहे रिलैक्सेशन का, लेटिंग गो का, हैविंग ट्रस्ट ऑन गॉड का, रिलैक्स स्टेट में रहने का, चीज़ों को उनका जो रिजल्ट है उससे डिटैच होके करने का। फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्टार्टेड दिस कंटेंट क्रिएशन 2 years ago, not this type but like I made a YouTube channel few years ago. अब मुझे उससे क्या चाहिए था? मुझे उससे सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी चाहिए थी। मुझे चाहिए था कि ये अच्छा ग्रो करे, ये करे। मैं हमेशा उसके रिजल्ट्स को लेके सोचती थी। तो वो जो जर्नी थी ना, उसके साथ मुझे कभी आई वाज़ नॉट इन लव विद द जर्नी, आई वाज़ इन द लव विद रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स आपको फ़ौरन नहीं मिलते। तो अगर आपको सिर्फ रिजल्ट्स से प्यार है, तो बहुत जल्दी आप अपनी मोटिवेशन खो दोगे। देन मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। देन साल डेढ़ पहले मैंने दोबारा से यूट्यूब स्टार्ट किया। अगेन आई वाज़ डूइंग द सेम मिस्टेक, आई वाज़ इन लव विद द रिजल्ट्स। वो रिजल्ट्स जो मैं अपने माइंड में मैंने क्रिएट किए, बेस्ट रिजल्ट्स, आई वाज़ ओनली लुकिंग फॉर द रिजल्ट्स। मैं क्या कर रही हूँ उस जर्नी में, मैं क्या अपलोड कर रही हूँ, उसके साथ मुझे उतना कंसर्न नहीं था। अल्टीमेटली मैंने उसमें अपना इंटरेस्ट खो दिया, मैंने छोड़ दिया। नाउ आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस, and believe me, this time I know that I'm not here for any results. Literally this is for my own fucking self. मुझे ये करके अच्छा लग रहा है। आई एम इन लव विद द जर्नी नाउ। मैंने कोई रिजल्ट सोचा ही नहीं है इसके बारे में। दिस इज
समथिंग जो करके मुझे खुशी हो रही है, दिस इज़ समथिंग मैं करना चाहती हूँ, दिस इज़ समथिंग जो मुझे लगता है स्पेशली फॉर माय कंट्री ऐसे कंटेंट क्रिएशन बहुत कम है। लोग नहीं करते इस तरह का कंटेंट क्रिएशन। वो हेल्दी माइंडसेट की तरफ नहीं लोग लोगों को खींच के लेके जा रहे हैं और मुझे ये करना है। बस दिस इज़ द थिंग, आई एम इन लव विद द जर्नी। तो व्हेन यू आर विद दैट एटीट्यूड ना हमें लगता है कि हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर। देयर इज़ अनदर रिजल्ट, गेस व्हाट? दैट इज़ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो पहले 2 यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाए उनसे मुझे मिला। ना वो फेलियर था, वो ना सक्सेस था, वो एक्सपीरियंस था। इसी तरह हम लाइफ में जो भी काम करते हैं ना, जो भी स्टेप लेते हैं और हमें लगता है कि भई ये तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, थर्ड सिनेरियो याद रखेंगे वो आपको एक्सपीरियंस दे गया है। वो एक्सपीरियंस जिसकी हेल्प से आप लाइफ में आगे आप उस स्टेप से तो एटलीस्ट अच्छा करोगे। तो दिस इज़ द थर्ड रिजल्ट ऑफ समथिंग इस रिजल्ट को हमने ना अपने माइंड में हमेशा रखना है कि ठीक है, अच्छा नहीं हुआ, बुरा नहीं हुआ लेकिन ये मुझे एक्सपीरियंस दे के गया या अच्छा हो गया, एक्सपीरियंस आ गया। तब तो आप अच्छे को ध्यान देते हो लेकिन बुरा भी हुआ तो भाई मुझे एक्सपीरियंस मिला, मुझे लाइफ लेसन मिला, मैंने इससे कुछ सीखा और अब इस सीख से मैं आगे ज़िंदगी में अच्छा करने वाला हूँ। वन टिप वी वर द टॉपिक वी वर ऑन कि हम हमेशा ऐसी चीज़ों लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि जो ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं कि जो हमारे अंदर होता है, जो चल रहा होता है। तो पहले अपने अंदर को इतना हेल्दी करें, अपने अंदर से वो टॉक्सिक पैटर्न, वो इनसिक्योरिटीज़, वो लुकिंग फॉर द वैलिडेशन आउटसाइड, आउटसोर्सिंग योर हैप्पीनेस फ्रॉम द आउटसोर्स्ड पीपल, आउटसोर्स्ड सोर्सेज़, उस चीज़ों को ख़त्म करें। अपने आप को विदिन योरसेल्फ इतना सिक्योर और कॉन्फिडेंट कर लें कि ना किसी के आने से आपको फ़र्क पड़े, ना किसी के जाने से पड़े आपको। इमोशंस आर देयर, दुःख होता है। फ़र्क ना पड़ने का मतलब है कि आप डेस्परेट स्टेट में ना आ जाओ कि आप एक क्या है, कोई शख़्स आपकी लाइफ़ से एक फ्रेंडशिप चली गई तो हाँ, 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 फटाफट मुझे अब उस खला को पुर करना है एंड मुझे अपने इमोशन से सडन एस्केप चाहिए, नहीं। लर्न टू सिट विद योर इमोशन। मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपने गॉड के साथ अपना जो रिलेशन है उसको दुरुस्त करें और उस पे बिलीव करना सीखें। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, यू नो टू देयर आर 2 टाइमिंग्स जब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव होता है। जैसे आपने अगर कभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह कभी देखी हो या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसमें मैनिफेस्टेशंस के टाइमिंग्स होते हैं ना, यूजुअली जो टाइमिंग्स होते हैं एंड एज़ पर Allah, as per Islam, the time that is tahajjud time, that time. तो एस्ट्रोलॉजी में भी इस तरह के टाइम एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर आर सम टाइम्स जहाँ पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो आपको मैनिफेस्ट करता है चीज़ों को, जो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एंड देयर आर 2 परमानेंट स्टेट्स, वन इज़ सोने से पहले और वन इज़ जागने के बाद। ये 2 मोस्ट एक्टिव सबकॉन्शियस माइंड स्टेट्स होती हैं। तो मेक श्योर कि इन 2 स्टेट ऑफ माइंड में ये मिस्टेक में आता है। तो मेक श्योर कि इन जो 2 टाइमिंग्स है ना, इनमें आपने कुछ भी गलत, कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है। इन 2 टाइमिंग में अच्छी सी मेडिटेशन करें, अच्छे से अच्छा अपने लिए मैनिफेस्ट करें। बेशक आप डायरी बना लें जिसमें आप 4 दिन इन टाइमिंग्स में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करें, 4 दिन इनमें आप कोई लो एनर्जीज़ मैनिफेस्ट करें। बिलीव मी, यू विल सी द डिफरेंस। तो आपको अपने ऊपर काम करना है इन चीज़ों पे। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल। एंड इफ यू वांट टू बी अट्रैक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ @कंवल द स्टोरी टेलर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।